Hello everyone, welcome back to my channel. So today I'm going to discuss about how to convince your parents. बहुत सारे प्लेयर्स का ऐसे मुझे सवाल आते हैं कि दीदी मैं 12 में 10 में या 8th में पढ़ती हूँ, तो मैं कैसे अपने पेरेंट्स को कन्विंस करूँ, समझाऊँ कि कितना मैं पैशनेट हूँ क्रिकेट को लेकर. सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों को इसका ज़रूरत है. एंड जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहले मैं बात करूँगी कि क्रिकेट आपको क्यों खेलना है, ये पहले आपको पता होना चाहिए अंदर से. जैसे कि हम लोग सेल्स में जाते हैं तो क्या होता है कि प्रोडक्ट पहले हमें पता होता है, फिर उसके बाद हम दूसरे लोगों को बेचते हैं. सेल्स का काम यही होता है कि जो सेल्स पर्सन होता है ना, उनको पता होता है कि प्रोडक्ट का बेनिफिट क्या है या नुकसान क्या है. वैसे आपको क्रिकेट खेलने जब आप जा रहे हो, ज़रूरी नहीं कि क्लास 8 में आपको सब पता हो कि यार क्या नुकसान होगा, क्या मुझे बेनिफिट होगा, लेकिन कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि आप ये जो जा रहे हो ना, तो आप कितने पैशनेट हो, आप क्यों खेलना चाहते हो. कम से कम आपको वाई तो पता होना चाहिए कि आप क्यों खेलना चाहते हो. अगर आपको अपना वाई पता होगा तो आप सामने वाले को यानी अपने पेरेंट्स को समझा पाओगे कि आप क्यों इतना पैशनेट हो. ज़रूर आपसे पूछेंगे, आप जब बताओगे अपने पेरेंट्स को कि मैं खेलना चाहती हूँ, तो आपको आपके पेरेंट्स पूछेंगे कि आप क्यों खेलना चाहते हो. पढ़ाई कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बिजनेस है उस पर बैठ जाओ, कुछ भी कर लो, लेकिन क्रिकेट मत खेलो. तो आपको जो जवाब देना है वो आपको पता होना चाहिए कि आपको ये जवाब देना है. तो आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों खेलना चाहते हो, आप पैशनेट हो, आपको अंदर से वो फील आता है कि आपको क्रिकेटर बनना है. बहुत सारे और भी स्पोर्ट हैं, लेकिन आपको क्रिकेटर ही बनना है. क्यों बनना है? फेम के लिए नहीं, वो एक आपका पैशन है, उसमें आप अच्छे हो. जब आप बैट को पकड़ते हो तो आपको ऐसा फील होता है कि आप 20 ओवर 30 ओवर तक आराम से बैट कर लोगे. जब आप स्टांस पे जाते हो तो आप लड़के लोगों के साथ भी ऐसे खेलते हो जैसे कि 10 लोग आपको देखते हैं, या फिर आपसे वो अंदर से वो आपको जज्बा आता है कि आप खेलना ही चाहते हो. आप जब खेलोगे तो आप ध्यान नहीं दोगे कि घड़ी पे कितना बज रहा है. आप जाओगे तो पूरा दिन प्रैक्टिस कर सकते हो. जैसे कि आप पढ़ाई में शायद आपको मन नहीं लगता, आप बैठे रहते हो, आपको दिमाग में नहीं घुसता है, लेकिन जब आप क्रिकेट खेलना सीखोगे, जब आप जाओगे लर्निंग के लिए, तो आप एक एक चीज़ बहुत बारीकी से और बहुत जल्दी अडाप्ट कर पाओगे. जब आप मैच खेलोगे तो आप सिर्फ ये नहीं सोचोगे कि मुझे प्लेइंग में ही रहना है. अगर आपको पानी भी देना पड़े प्लेयर को, या फिर अगर आप स्क्वाड में सिर्फ हो, एक्स्ट्राज हो, तो भी आप ऐसे करोगे, ऐसे उस चीज़ को एम्ब्रेस करोगे, ऐसे आप रखोगे खुद को कि भाई मैं भी टीम का ही हिस्सा हूँ, मैं भी खेल रही हूँ, भले ही मैं आज ग्राउंड पे नहीं उतरी हूँ, लेकिन मैं खेल रही हूँ. ये सारी चीज़ आप जब सोचोगे ना, तो आप जब अपने पेरेंट्स को समझाओगे सामने से कि हाँ मैं इस कारण के लिए खेलना चाहती हूँ और मुझे इतना पैशन है, तो आपके आंखों में वो दिखेगा. आपके आंखों में वो जो चमक है कि आप जब क्रिकेट का नाम सुनते हो, स्मृति मंदाना का नाम सुनते हो, या फिर हरमनप्रीत कौर का, जेमिमा रॉड्रिक्स का नाम सुनते हो, तो आपके दिल से ऐसा आता है कि नहीं, मैं भी इन लोगों की तरह एक बन सकती हूँ. भले ही इंडिया में करोड़ों लड़कियां क्रिकेट खेलती है, रोज लाखों लड़कियां भर्ती होते हैं एकेडमी में, लेकिन आप जब बोलोगे तो आपके अंदर से वो चीज़ आएगी कि नहीं भाई मैं खेल सकती हूँ, मैं अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ कि मैं एक बहुत बड़ी और इंडिया की प्लेइंग 11 में खेलने वाली क्रिकेटर बनने में से एक हूँ, बनने के लायक हूँ. जब आपको अंदर से वो फीलिंग आ जाएगी ना कि भाई मुझे कोई नहीं रोक सकता है, तो आपको, मुझे नहीं लगता है कि पेरेंट्स एक बार चांस देने से रोकेंगे. भले आप गांव से हो या फिर ऐसे जगह से करते हो कि पढ़ाई लिखाई करते हो जहाँ पे बिल्कुल भी कैंप नहीं है, तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा सा जो है पढ़ाई कर लो. यानी कि अगर आप 10th का बोर्ड दे रहे हो, वो इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, तो वो आप दे लो. फिर उसके बाद आप हायर स्टडीज़ के लिए शहर में आ सकते हो, तो प्लीज़ आ जाओ. आके आप वहाँ पे क्रिकेट खेलना शुरू करो. कम से कम अपने ज़िंदगी में जो आपका ड्रीम है ना, एक बार उसको आपको चांस देना चाहिए. भले ही उसमें आप सक्सीड हो या ना हो, वो फ़र्क नहीं पड़ता. कम से कम एक बार अगर आप उसको चांस नहीं दोगे तो बाद में आपको वो चीज़ का रिग्रेट होगा कि यार मैंने एक बार भी चांस नहीं दिया. एक बार देती तो शायद मैं कुछ कर सकती थी. वो शायद के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि जब आपका एज निकल जाएगा तो फिर आपको थोड़ा सा लगेगा कि यार तब अगर मैंने थोड़ा सा मेहनत कर लिया होता या दिमाग से सोचा होता, करेज लाया होता अंदर, तो फिर बात आज अलग हो सकती थी. भले ही मैं क्रिकेटर ना बनती, लेकिन मैं क्रिकेट के लाइन पे कुछ बन जाती, है ना. जैसे कि फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, मसाजेस हो गए, या फिर कोई भी हो गए, मतलब ऐसा हो जाते कि मतलब क्रिकेट के साथ में जुड़ी हूँ, ग्राउंड पे हूँ, प्लेयर्स के साथ हूँ. कुछ भी हो सकते थे आप, जर्नलिस्ट भी हो सकते थे. लेकिन जब तक आप उस चीज़ को समझोगे नहीं, लाइन पे आओगे नहीं, जहाँ पे घुसोगे नहीं आप, जहाँ पे चाहते हो,
आप एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। तो एक्सप्लोर करना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। अगर आपका इंटरेस्ट है तो सामने वाले को समझाना आपका काम है। और मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि भगवान ने, ऊपर वाले ने अगर आपके अंदर कोई इंटरेस्ट रखा है तो सामने वाले को आप समझाओगे, इसका करेज भी आप में रखा है। अगर आपको पता है कि मुझे ये क्रिकेट खेलना है तो सामने वाले को कैसे समझाओगे, क्या बोलोगे, ये भी भगवान ने आपको ज़रूर अपने दिमाग में, आपके दिमाग में डाला होगा ज़रूर। अगर नहीं डाला होगा तो आपको बैठ के सोचना पड़ेगा, क्योंकि मेरा 100% ये गारंटी है आपसे कि उन्होंने डाला होगा अपने आपके दिमाग में कि क्या आपको बताना है। आपको भी पता है कि आपको क्या बताना है, लेकिन आप हड़बड़ी कर रहे हो, आप ज़्यादा पैनिक कर रहे हो, एंजाइटी कर रहे हो कि अरे भाई मुझे नहीं खेलने देंगे, नहीं खेलने देंगे। क्यों नहीं खेलने देंगे? आप सोचो कि मुझे खेलना है किसी भी तरीके से, मुझे नहीं पता। अब आप यूनिवर्स, मुझे आप रास्ता दिखाओ, खेलना है आपको बस, और कुछ उसमें हाँ ना कुछ नहीं है। आप कैसे समझाओगे वो आपको ज़रूर पता है। जब आप किसी चीज़ को बहुत दिल से चाहते हो तो उसका रास्ता भी निकल के आता है। तो डरो मत, पहली बात तो है डरो मत। और देखो, मना करेंगे, आपके पापा मना करेंगे। पहले तो मेरे पापा ने मुझे मना किया था, मम्मी मना करेंगे, मम्मी पापा के साथ देंगे, तो आप क्या खेलना छोड़ दोगे? स्टेप बैक हो सकते हो, थोड़े टाइम के लिए चुप हो सकते हो, लेकिन अपने ड्रीम से आप कभी भी हार नहीं मान सकते हो। जब तक आप एक बार, दो बार, तीन बार चांस ना ले लो, ट्राई ना कर लो, तब तक आप चुप नहीं बैठ सकते हो। ठीक है? अगर आप में वैसा आग है कि नहीं मुझे खेलना है, तो आप किसी भी तरीके से खेल लोगे। ठीक है? मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया कि कुछ चीज़ें आपको पता होना चाहिए जब आप अपने पेरेंट्स के साथ बात करने जाओ उससे पहले। और दूसरा है कि आपको अपने आप से मोटिवेटेड रहना पड़ेगा कि किसी ने अगर आपको मना कर दिया, चाहे वो फैमिली मेम्बर हो या फ्रेंड्स हो, कोई भी हो, मना कर दिया कि भाई तुझे नहीं खेलना चाहिए, बस ये बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, मत पड़ इसमें, तो आप स्टेप बैक थोड़े टाइम के लिए कर सकते हो, क्योंकि शायद आप उस जगह पे नहीं हो, आप फाइनेंशियली अपने आप को नहीं सपोर्ट करते हो, मम्मी पापा से लेते हो, तो थोड़े टाइम के लिए आप स्टेप बैक ज़रूर कर सकते हो, लेकिन ज़िंदगी भर के लिए नहीं। अगर आप 10 दे रहे हो, 12 दे रहे हो तो वो दे दो, उसके बाद आप जब कॉलेज में जाओगे तब आप बिल्कुल खेल सकते हो। ऐसा कि मैंने बहुत सारे वीडियोस में कहा है कि आप 17, 18, 19, 20 के भी हो तो आप क्रिकेट शुरू कर सकते हो। शुरू करना आपका काम है, किस इंटेंसिटी से आप चीज़ों को पकड़ोगे वो भी आपका काम है। और मुझे आज के डेट में लगता है कि बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी बढ़ गई है। अगर आप अपने पेरेंट्स को बताओगे कि WPL है, डोमेस्टिक क्रिकेट में इतना ज़्यादा पैसा है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो जाओ जाके देख लो, 50,000 एक मैच का मिलता है, जो भी प्लेइंग में रहते हैं, जो डोमेस्टिक का स्टेट मैच होता है, तो आप समझ सकते हो कि कितना ज़्यादा पैसा है। अगर आप कहीं पे नौकरी करने जाओगे, क्या ही कर लोगे? नौकरी करोगे, मन आपका बैठेगा ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि मन नहीं लगेगा आपका। आपका मन है क्रिकेट खेलने में, और आप चले जाओगे कोई IT सेक्टर में या कहीं पे जॉब करने के लिए। आप जिंदगी भर ऐसा ना सोचते रह जाओ कि यार मैं थोड़ा वो कर लेती तो मेरा आज दुनिया या फिर लाइफ कुछ अलग होता। तो इस चीज़ को अगर आपको हटाना है ना, तो पहली बात तो अपने आप को जानो पहले तो, कि आप में क्या है, आप क्या हो। जैसे ही आप वो जान लोगे, क्रिकेट खेलना शुरू करोगे, दिल से खेलोगे, और 2 घंटा भी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो मन लगा के करो, माइंड को ब्लैंक करके करो कि यार मुझे प्रैक्टिस करना है तो मतलब करना है बस, और कुछ नहीं। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत काम आई होगी, मोटिवेट आप फील कर रहे होगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जिन लोगों को ज़रूरत है प्लीज़ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। मिलते हैं अगले वीडियो में।